अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, हैरियत से होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। लेकिन उस मसरूफ़ियत के दरमियान आप हमारे नॉवेल्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ अभी तक आप लोगों को हमारा सफ़र तुमसे तुम तक अधूरा साथ एहसास मोहब्बत बाय आयशा उमर बहुत पसंद आया होगा। मैं आयशा उमर आपको दिल की गहराइयों के साथ सलाम पेश करती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान अल्लाह करे बकाया लोग भी मेरा देखें। इंडिया में जो सब क्या है यूट्यूबर्स यार रन अवे होते हैं, वैसे आयशा उमर का भी एक नाम हो और मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन जिस दिन आयशा उमर का एक नाम होगा, एक मुकाम होगा और लोग वाकई उसे सराहेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। निदा शर्म से हंसती है मगर फिर फ़ौरन खुद को संभाल लेती है। निदा संजीदगी से, मोहब्बत नहीं, बस कुछ है जो दिल को सुकून देता है जब उससे बात होती है। मंज़र बदलता है। करीब ही बैठा अयान जिसे निदा पहचानती नहीं, एक कोने में तन्हा बैठा है, खामोशी से खाना खा रहा है, लेकिन उसके कान निदा की तरफ लगे हैं। अयान का दिल। अयान दिल में, निदा अगर तुम जानती कि एआर मैं हूँ तो शायद इतने मान से ना मांगती मुझे दुआओं में। उसके हाथ रुक जाते हैं। निदा की हर बात उसके दिल पर नक्श हो जाती है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, हर तरफ सन्नाटा है, गलियाँ खाली, लाइट्स मध्यम और निदा की चाल तेज़ है। वो ऑफिस से कुछ देर से निकली, सोचा था घर जल्दी पहुंच जाएगी, मगर किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। निदा दिल में, आज क्यों इतना सन्नाटा है? हमेशा तो इस वक्त कुछ ना कुछ चहल पहल होती है। वो अपनी रफ्तार तेज़ करती है, लेकिन उसे महसूस होता है जैसे कोई पीछे आ रहा है। वो मुड़कर देखती है, कुछ साए हरकत करते हैं। अचानक 4 लड़के सामने आ जाते हैं। इनमें से एक निदा के बाप का जानने वाला होता है, वही जो कभी बाप की दोस्ती का बहाना बनाता रहा। आज उसकी आंखों में रूपों का हफ़्ज़ और गंदी नीयत है। एक लड़का मुस्कुराहट के साथ, अरे बेटा, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? चलो घर छोड़ देते हैं। निदा गुस्से और खौफ के इम्तराज में, रास्ते से हट जाओ, मैं तुम लोगों को जानती हूँ, मेरे बाप के नाम पर शर्म नहीं आती? वो लड़के हंसते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। निदा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चारों घेरने लगते हैं। उसे सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, भागना और अपने आप को बचाना। मंजर, निदा दौड़ रही होती है, चप्पल एक तरफ गिरती है, वो रुकती नहीं, सांस फूली हुई, आंखों में आंसू कपकपाते होंठ, मगर अंदर कहीं हिम्मत मौजूद है। निदा दिल ही दिल में, या अल्लाह, इज़्ज़त का सवाल है, मेरी हिफाजत फरमा। निदा पीछे देखती है, वो 4 लड़के करीब आ चुके हैं। उसकी आंखों में खौफ, आंसू, हिचकिचाहट। एक कार उसके सामने रुकती है, दरवाज़ा खुलता है। अयान बेचैन से, निदा मेरे साथ चलो। निदा जैसे साकित हो जाए, उसकी हिम्मत टूट रही है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निदा कांपती आवाज़ में, तुमने देखा वो अयान दौड़कर उस तक पहुंचता है, उसे ज़ोर से अपने सीने से लगा लेता है। निदा उसके सीने में मुंह छुपाकर फूट कर रोती है, ऐसा रोना जो बरसों की कमज़ोरी, खौफ और थकन के लिए होता है। निदा रोने के दौरान, मैं टूट गई थी, अगर तुम ना आते। अयान की आंखें नम हैं, लेकिन वो मजबूती से उसे थामे रखता है। फिर अचानक निदा की सांस धीमी होने लगती है, उसके जिस्म की ताकत जैसे ख़त्म हो जाती है। वो अयान के बाजुओं में बेहोश हो जाती है। अयान हकलाती आवाज़ में उसे थामते हुए, निदा मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। वो उसे उठाकर कार की पिछली सीट पर लेटा देता है, उसकी पेशानी पर हाथ रखता है। उसके चेहरे का रंग बुरा होता है, मगर जब चेहरा अब भी पुरसकून है, जैसे उसे यकीन हो चुका हो कि वो अब महफूज है। निदा का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, सांसें धीमी, पलकें बोझल। अयान उसकी पेशानी को बार बार थपथपा रहा है, बेचैन, परेशान। वो जो हमेशा खुद को मजबूत समझता था,
آج ایک لڑکی کی کمزوری سے ٹوٹ رہا ہے۔ اچانک نیدا کے لب ہلتے ہیں، اس کی نیم بے ہوشی میں ایک نام ابھرتا ہے۔ نیدا مدھم لہجے میں، اے آر، مجھے چھوڑ کر مت جانا اے آر، تم واپس آ گئے۔ ایان کی آنکھیں لرز جاتی ہیں، اس کی سانسیں اٹک جاتی ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتا ہے۔ پہلی بار ایان اے آر کے نام سے اپنا وجود قبول کرتا ہے۔ ایان دھیرے سے اس کو پہلی بار سن رہا ہے۔ میں یہی ہوں نیدا، تمہارے پاس، ہمیشہ سے۔ نیدا کی ہتھیلیاں اس کی ہتھیلی میں سمٹ جاتی ہیں، انگلیاں اس کی ہتھیلی میں سمٹ جاتی ہیں، جیسے اس کی روح پہچان گئی ہو۔ اس کا اے آر مل گیا ہو۔ خاموشی چھا جاتی ہے، صرف دلوں کی دھڑکن باقی رہتی ہے۔ ایان کا پرائیویٹ ولا۔ رات کے وقت ہلکی بارش، ولا کی روشنیاں دھیمی، دروازہ کھلتا ہے۔ ایان نیدا کو اپنی باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ پریشان، مگر آنکھوں میں صرف ایک ہی فکر، نیدا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ایان اپنے سیکورٹی اسٹاف کو حکم دیتا ہے اور نیدا کو نرمی سے بیڈ پر لٹا دیتا ہے۔ اس کے گیلے بال پیشانی سے ہٹا کر وہ ایک لمحے کو ٹھہر جاتا ہے، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن زبان خاموش ہے۔ خاموشی میں دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہے۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر آتا ہے، نیدا کا چیک اپ کرتا ہے۔ ڈاکٹر، شدید صدمہ لگا ہے، جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ بھی بہت ہے، لیکن ابھی خطرہ نہیں ہے، آرام کی اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جاتا ہے۔ ایان آہستہ سے نیدا کے پاس بیٹھتا ہے، ایک ہاتھ میں اس کی دعا، دوسرے میں پانی، لیکن نظر صرف نیدا کے چہرے پر۔ ایان دل میں سوچتا ہے، تم میرے دل کے سب سے قریب ہو، اور میں وہی ہوں جسے تم نے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی ہو۔ اے آر، وہ بھی میں، ایان بھی میں، اور اب شاید خود سے بھاگ نہیں سکتا۔ نیدا کروٹ بدلتی ہے، آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا ہے، مدھم سی آواز، اے آر۔ ایان بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ میں ہوں نیدا، تمہارا اے آر، تمہارا ایان۔ ایان کا ولا۔ صبح کی ہلکی دھوپ، کمرے میں مدھم روشنی۔ نیدا کی پلکیں آہستہ آہستہ ہلتی ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو نظروں کے سامنے ایان کو سوتا ہوا کرسی پر بیٹھا سوتا ہوا دیکھتی ہے۔ اس کا سر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا ہوا، چہرے پر رات بھر کی تھکن۔ نیدا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھتی ہے۔ نیدا، گھبرا کر، یہ کہاں ہوں میں؟ اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں۔ وہ کمبل بنا کر فوراً بیڈ سے نیچے اترتی ہے، ہٹا کر فوراً بیڈ کے نیچے اترتی ہے۔ ایان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، نیدا کی طرف بڑھتا ہے۔ ایان نرمی سے، نیدا تم ٹھیک ہو؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم محفوظ ہو۔ نیدا پیچھے ہٹتی ہے، آنکھوں میں آنسو، آواز کانپتی ہوئی۔ نیدا لرزتی آواز میں، نہیں، وہ لوگ آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے، پلیز مجھے بچا لیں، مجھے اماں کے پاس جانا ہے، پلیز سر، اماں کے پاس بھیج دیں۔ ایان کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹتا ہے۔ وہ پانی کا گلاس پکڑتا ہے اور نیدا کو تھمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایان خاموش لہجے میں، پانی پیو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا۔ نیدا کی حالت مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ بے چین ہو کر اپنا فون نکالتی ہے، ایان کو کال کرتی ہے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے۔ ایان مطلب اے آر، اور بے تابی سے اس کے نمبر پر کال دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ 1 2 3 بار کال کرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں آتا۔ نیدا اس کا جواب نہ آنے پر بے اختیار ہو کر پیغام لکھنے لگتی ہے، اے آر، پلیز مجھے جواب دو، میری کوئی مدد کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ لمحوں تک اس کا فون ساکت رہتا ہے، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ اس کے دل میں بے چینی اور خوف کی ایک لہر دوڑتی ہے، اور پھر اسے کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کال ایک بار پھر بے جواب ہوتی ہے۔ اس کا دل توڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے ہوئے دکھی ہو کر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کا ذہن بے ترتیب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی چھلک نظر آتی ہے۔ وہ خود سے بات کرنے لگتی ہے، جیسے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ نیدا دھیمی آواز میں، کیوں نہیں آ رہے تم؟ کیوں جواب نہیں دے رہی؟ کیا تمہیں میری ضرورت نہیں؟ اس کی آنکھوں اندر ایک غمگین سوال گونجتا ہے۔ وہ خود سے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کا دل اب بھی بے چین ہوتا ہے۔ نیدا تھکی ہوئی، بکھری سوچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اے آر کو کئی پیغام کر چکی تھی، مگر کوئی جواب نہیں۔ دل بے چین، آنکھیں نم، اور ذہن الجھا ہوا۔ اس کا دل
وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اپنا فون ہاتھ میں لیے۔ اسکرین پر وہی آخری میسج کھولا ہوا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ بس اتنا سا جاننا تھا۔ ندا نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، ایک آنسو گال پر لڑک گیا۔ اتنے میں دروازہ بغیر دستک سے کھلا۔ وہ چونکی، ندا گھبرا کر، کون؟ ایان دروازے میں کھڑا تھا، چہرہ سنجیدہ، خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ندا جلدی سے آنسو پوچھتی ہے، آپ یہاں کوئی کام تھا سر؟ ایان اندر آیا، دروازہ بند کیا۔ ندا گھبرا گئی مگر خود کو سنبھالا۔ ندا تم AR کو ڈھونڈ رہی ہو نا؟ ندا کا دل جیسے رک گیا، وہ جلدی سے نظریں چرا گئی۔ نہیں، بس کچھ بات کرنی تھی، چھوڑ دیں۔ ایان تھوڑا اور قریب آیا، ندا کا فون دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسکرین پر وہی میسج کھلا ہوا تھا۔ ایان جواب نہیں دیا اس نے؟ ندا نے سر جھکا گیا، لب کپکپائے۔ ندا وہ مصروف ہوں گے، خیر چھوڑیں سر، آپ کو کوئی کام تھا؟ ایان خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ بس یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ ندا کا دل اور آنکھیں دونوں بھر گئی مگر اس نے پھر بھی سر ہلایا۔ ندا جی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایان نے کچھ کہے بغیر پلٹ کر دروازہ کھولا اور نکل گیا۔ ندا وہیں بیٹھی رہ گئی، آنکھوں میں سوال، دل میں ہلچل اور لبوں پر ایک مدھم سی سرگوشی۔ AR کہاں ہو تم؟ ندا کے دل میں سوالات کی طوفان لہر تھی اور ایان کے کمرے کی طرف بڑھتی قدم، تیز سانسیں بھونچال ہو رہی تھی۔ دروازہ دھڑک سے کھلا۔ ایان چونک گیا۔ ندا غصے میں، آپ AR کو جانتے ہیں؟ بتائیں کیسے جانتے ہیں؟ ایان لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ایان ندا میں ہی ہوں AR۔ ندا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، ایک لمحے کو سب کچھ رک گیا، دل جیسے سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ ندا چلا کر، کیا کہا ہے؟ آپ وہ ہیں جس سے میں دل کی ہر بات کہتی رہی اور آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، آپ نے دھوکہ دیا مجھے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ ندا مجھے یہاں سے جانا ہے ابھی اسی وقت۔ وہ مڑنے لگی، دروازے کی طرف بڑھی، لیکن ایان نے سخت لہجے میں آواز دی، اگر یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو ٹانگ توڑ دوں گا، سمجھی تم؟ ندا ٹھٹک گئی، اس کی آنکھیں نم تھیں، دل زخمی۔ ایان پرجلال انداز میں، چلو اپنے کمرے میں ابھی، ورنہ خود لے کر جاؤں گا۔ ندا روتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ آپ جیسے آدمی نے مجھ سے؟ لیکن ایان تیزی سے اس کے قریب آیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ایان ندا بس ایک لفظ اور میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ ندا ساکت رہ گئی، اس کی سانس بے ترتیب، دل بے قابو۔ ایان نے آہستہ سے کہا، ایان دھیمے مگر سخت لہجے میں، تم نہیں جانتی ندا تم میرے لیے کیا بن گئی ہو۔ ندا کچھ کہے بغیر پلٹی، آنسو پونچھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ندا کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا مگر اس کا دل نہیں مانا، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ندا سرگوشی میں، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ایان سر، AR یہ جھوٹ ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہے، پھر کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل اٹھاتی ہے، چیٹ کھولتی ہے AR کی۔ ندا لرزتی ہوئی آواز سے ٹائپ کرتی ہے، یہ جھوٹ ہے نا؟ تم ایان سر نہیں ہو سکتے، تم وہ کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلا میسج بھیجا، دوسرا، تیسرا، 10 مسلسل میسج، سب بے بسی سے بھرے ہوئے۔ دل میں ایک امید، شاید کوئی کہے نہیں غلط فہمی ہے، لیکن اچانک فون وائبریٹ ہوتا ہے، ایک نیا میسج آتا ہے، تیار ہو جاؤ، نکاح ہے ہمارا ابھی۔ ہائے اللہ! ندا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، سانس تھم جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر بستر پر گرتا ہے۔ ندا آہستہ، شوق میں، نکاح ابھی نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازے کے باہر ہلکی دستک اور ایان کی سنجیدہ آواز، ندا وقت آ گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ قدم رکھنا ہوگا۔ ندا جلدی سے دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہے، آنکھیں نم، چہرہ ہوف غصے سے لال، جیسے اس کو زبردستی سنبھال رہی ہو۔ دروازہ کھلتا ہے، ایان اندر آتا ہے سنگین لہجے میں، ایان کہاں جا رہی ہو؟ ندا کڑکتی آواز میں، میں نکاح نہیں کروں گی۔ ایان قدم آگے بڑھاتا ہے، اور میں کروں گا۔ ندا میں انکار کر دوں گی۔ ایان ہنسی چھپاتے ہوئے، تو پھر میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا۔ ندا غم و غصے میں، آپ ظالم نہیں ہیں، میں جانتی ہوں۔ ایان نرمی سے مگر آنکھوں میں آگ، ابھی تک تم نے میرا اصل چہرہ دیکھا ہی کہاں ہے۔ ندا ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے، تبھی دروازہ کھلتا ہے، سکینہ اندر آتی ہے، ہاتھ میں خوبصورت نکاح کا جوڑا۔ سکینہ مسکرا کر، میری خوبصورت بیوی، یہ آپ کے لیے جوڑا ہے، جلدی پہن لیجیے۔ ندا غصے اور بے بسی میں نہیں پہنوں گی۔ ایان قریب آتا ہے، نظریں ٹکائے،
वैसे तो मैं तुम्हारा हुस्न की हैरानी निकाह के बाद देखना चाहता था, लेकिन अगर तुम अभी चाहती हो तो ठीक है, मैं खुद तब्दील करवा देता हूँ। निदा गुस्से से झलक, ओए समझा क्या है खुद को? ऐश की गाड़ी समझ रखी है क्या? अगर हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। आयान ठट्ठा मारकर हंसता है। हा, मैं तो डर गया। वो कदम और करीब लाता है, जोड़ा उसके हाथ में है। निदा सहम जाती है, पीछे हटती है। निदा धीमी आवाज़ में, ठीक है पहन लेती हूँ, लेकिन मैं निकाह के लिए हाँ नहीं कहूँगी। आयान धीरे से, मगर आंखों में शैतानी चमक, वो तो जहर खा लेना, लेकिन निकाह तो होगा। कभी नहीं, सुन रहे हैं ना? आयान चेहरा करीब लाकर लहजा सर, अगर निकाह से इनकार किया तो तुम्हारा बाप मर जाएगा। निदा के चेहरे के रंग उड़ गए, आंखें हैरत और दुख से फैल गई। आयान धीरे से, हाँ तुम्हारा बाप जानी, जो बाप कहलाने के काबिल भी नहीं, वो इस दुनिया से चला जाएगा। क्या तुम चाहोगी कि वो मर जाए? निदा लफ खींच कर आंखों में आंसू, मैं नहीं मानूंगी, कभी नहीं। आयान ठंडी सांस लेते हुए सर्द लहजा, 15 मिनट में तैयार भी हो जाओ और सोच भी लो, फिर कदम मोड़कर दरवाजे की तरफ जाना है। आयान, वरना तुम्हारे प्यारे बाबा जानी का चेहरा आखिरी बार देखना भी नसीब ना होगा। वो बाहर निकल जाता है, निदा की आंखें पथराती हुई, होंठ कपकपाते हुए, और आयान के चेहरे पर हल्की सी हनीफ मुस्कुराहट। कमरे में रोशनी मध्यम है, कमरे की चांदनी अंदर आ रही है। निदा ने वो खूबसूरत सुर्ख सुनहरी जोड़ा पहन लिया है, उसमें झुमके कानों से हल्के हल्के लरज रहे हैं, मगर चेहरा बेजान है। वो आईने के सामने खड़ी है, हाथ लरस रहे हैं, कांपती उंगलियों से आंखों के किनारों से आंसू साफ करती है, होंठ पिंचे हुए, मगर दिल चीख रहा है। निदा आहिस्ता आहिस्ता खुद से, ये ख्वाब नहीं हो सकता, ये ज़बरदस्ती है, जुल्म है, और मैं बस एक खिलौना हूँ। वो आईने में खुद को देखती है, अपनी आंखों से वहशत महसूस करती है। जोड़ा खूबसूरत है, मगर उसमें कैद एक टूटी हुई लड़की। निदा नम आंखों से, अम्मी आप होती ना तो मुझे छुपा लेती, मुझ पर हाथ ना उठने देती। वो दुपट्टे का पल्लू अपने सीने पर रखती है और एक आंसू फिर गिरता है। निदा, या अल्लाह, ये जो निकाह होने जा रहा है ना, क्या ये तू देख रहा है? अगर ये ज़बरदस्ती है तो तू गवाह है। मैं तेरे हुजूर तेरी बंदी बनकर खड़ी हूँ, मेरे दिल को, मेरे इख्तियार को गवाह रख ले। तभी दरवाजे पर की दस्तक होती है। निदा चौंकती है, दरवाज़ा दुपट्टा दुरुस्त करती है, आंखें पोंछती है, दिल धड़कने लगता है। निदा दिल में, क्या यही वो लम्हा है जिसके बगैर मेरी मर्जी, मेरा वजूद सब खत्म हो जाएगा? दरवाज़ा दोबारा हिलता है, दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता है। आयान अंदर दाखिल होता है, सफ़ेद कुर्ता शलवार में है, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और संजीदगी, आंखों में वही जिद जो सिर्फ आयान की पहचान है। निदा खामोशी से पलट कर उसे देखती है, वो दरवाजे के करीब रुक जाता है, नज़रें सीधी निदा पर, जो अब तक कांप रही है, मगर आंखों में खामोश बगावत है। आयान आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में, चलो निकाह के लिए सब तैयार हैं। निदा एक लम्हे को आंखें बंद कर लेती है, जैसे दिल की हालत अल्लाह को सौंप रही हो, फिर आहिस्ता से पलटती है। निदा, मुझे मजबूर करके ले जाओगे? ऐसे ही जीत महसूस होगी तुम्हें? क्या ऐसे ही जीत महसूस होगी तुम्हें? आयान कदम आगे बढ़ाता है, जीत? तुम्हें क्या लगता है ये मेरे लिए खेल है? निदा पीछे हटती है, आयान उसके करीब रुकता है, नज़रें सीधी निदा की आंखों में। आयान से निदा आवाज़ में, मैं सिर्फ वही ले रहा हूँ जो मेरे रब ने मेरे नसीब में लिख दिया है। तुम और तुम्हारे इनकार से मेरे दिल ने हार मान ली थी, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बदल दिया। तुम्हारा दुख मेरे इख्तियार से निकल गया है अब। निदा की आंखों में हैरत ठहरती है, लब कपाते हैं। निदा, फिर ज़बरदस्ती क्यों? आयान नरमी से, ज़बरदस्ती नहीं है, मेरा अंजाम है जो तुम बन गई हो, और तुम जानती हो अगर तुम वाकई नहीं चाहोगी कि मैं निकाह के बाद तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हें सिर्फ इज्जत दूंगा और तुम आज़ाद होगी हर फैसले में। निदा की पलकें छलक जाती हैं, दिल लरस जाता है। आयान आखिरी बार पूछता है, आयान चलो? निदा खामोशी से हाँ में सर हिला देती है, मगर आंखों में वो आंसू निकलते हैं। आयान आहिस्ता से आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा होता है, उसका दुपट्टा ज़रा सा संभालता है, जैसे एहतराम से उसे अपने साथ ले जाने से पहले इज्जत दे रहा हो। आयान आहिस्ता से, मेरी दुल्हन चलो। मंजर बदलता है, निकाह के लिए सजी मस्जिद या कमरा।
मौलवी साहब, गवाहान सब खामोशी से मिली। निदा सफ़ेद और हल्के गुलाबी काम वाले जोड़े में आंखें झुकाए कांपती पलकों के साथ बैठी है। उसका चेहरा जर्द है, जैसे रातों की थकन, तकलीफ और बेयकीनी उसका रंग छीन लिया हो। दुपट्टा उसके सर पर सलीके से रखा गया है, हाथों में मेहंदी मगर दिल में तूफान। सामने अयान बैठा है, साफ सफ़ेद लिबास, चेहरे पर गहरी संजीदगी, लब बंद, नज़रें नरमी से निदा पर टिकी हुई, जैसे वो सिर्फ उस लम्हे का नहीं, निदा के सारे दुखों का गवाह हो। मौलवी साहब, निदा बेटी बिनते अब्दुल रहमान, क्या आपको अयान बिन फ़हीम के साथ निकाह कबूल है? हक महर 1 लाख रुपए नगद तय पाया है। लम्हे में फिजा जैसे थम गई हो। निदा की पलकें और हाथ कांपते हैं, वो लब खोलना चाहती है पर आवाज़ नहीं निकलती। बेटी, क्या आपको अयान बिन फ़हीम से निकाह कबूल है? निदा आंखें बंद कर लेती है और उस लम्हे उसे याद आते हैं माँ की आवाज़, बेटी जिसे अल्लाह चुन ले वही नसीब होता है। निदा हल्के से सर झुका लेती है और बामुश्किल लब हिलाती है। निदा, कबूल है। मौलवी साहब मुस्कुराकर गवाहों की तरफ देखते हैं। निदा के आंसू बैठे नहीं, बस खामोश बहते जा रहे थे। फिर वही सवाल अयान से किया जाता है, बेटा अयान बिन फ़हीम, क्या आपको निदा बिनते अब्दुल रहमान से निकाह कबूल है? अयान की आंखें निदा पर टिकी होती हैं, फिर वो मजबूत आवाज़ में कहता है, अयान कबूल है। 3 दफ़ा कबूल होने के बाद मौलवी साहब ऐलान करते हैं, मुबारक हो, आप दोनों का निकाह शरई तौर पर मुकम्मल हो चुका है। मंजर बदलता है। अयान धीरे से उठता है, निदा के करीब जाता है। वो अब भी आंखें झुकाए बैठी है। अयान उसके पास रुककर आहिस्ता से कहता है, मेरी तरफ से पहला वादा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। चाहे तुम कभी मुझसे बात ना करो, पर तुम्हारी इज्जत मेरी इबादत होगी। निदा की पलकें थरथराती हैं, वो बेख्तियार आंसू पोंछती है। मंजर ख़त्म होता है, पर्दा गिरता है। निकाह मुकम्मल, मगर रिश्ते की असली कहानी अभी बाकी है। निदा जोड़ा पहने थके चेहरे के साथ आंखों में आंसू लिए कमरे के अंदर दाखिल होती है। दरवाज़ा बंद करते ही दिल पर एक बोझ उतरता है। वो फ़ौरन अपने ज़ेवर उतारती है, दुपट्टा उतारकर सोफ़े पर रखती है और एक गहरा सांस लेती है। अभी वो कपड़े बदलने ही वाली होती है कि दरवाज़ा खुलता है। अयान अंदर आता है। निदा गुस्से में, आप यहाँ क्यों आए हैं? निकाह हो गया, अब आपका रास्ता अलग, मेरा अलग। अयान खामोशी से दरवाज़ा बंद करते हुए, बीवी हो तुम मेरी, हम एक ही कमरे में रहेंगे। निदा बिपड़ी हुई शेरनी की तरह, ऐसा कभी नहीं होगा, सुना आपने, अब आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, सिर्फ मेरी। अयान नरमी से मगर मजबूत लहजे में, यकीन है तुम्हें मुझ पर? निदा सीने पर हाथ बांध कर, नहीं। अयान हल्का सा मुस्कुराकर, तो ठीक है, मैं यही रहूँगा तुम्हारे साथ, चाहे तुम कुछ भी कहो। निदा आंखों में नमी लिए, ये नहीं हो सकता, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मेरी ज़िंदगी, मेरे ख्वाब आपने सब छीन लिए। अयान नरमी से उसके करीब आता है। अयान, क्या चाहती हो तुम? ये कि मैं चला जाऊँ? निदा नरमी के साथ मगर ज़ख्मी लहजे में, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपना ख्वाब पूरा करना था। आपने सब ख़त्म कर लिया, सब छीन लिया मुझसे। वो अपनी उंगली अयान के सीने पर रखती है। निदा, ये गलत है। अयान उसकी तरफ देखता है, मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कुराहट जो जिसे उसके गमों को चुपचाप सुन रही हो। निदा आंखों में आंसू, झलकों में तलखी, पता है आपको, मुझे हर महीने 2 लाख की ज़रूरत होती है। पहले ऑफिस जाती हूँ, फिर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, अब क्या करूँगी? आपने शादी कर ली मुझसे, सब ख़त्म कर दिया। अयान, पैसों का क्या करना है तुमने? निदा गुस्से से, नन ऑफ योर बिजनेस सर, ये मेरा मसला था, अब मैं क्या करूँगी? अयान, जो तुम करती थी वही करोगी, जॉब और क्या। निदा नज़दीक आकर आंखों में आंखें डालकर, वाकई आप इजाज़त देंगे मुझे? अयान नरमी और मोहब्बत से, बिल्कुल दूंगा। वो उसे बाहों में भरने की कोशिश करता है। निदा फ़ौरन पीछे हट जाती है। निदा, कहाँ ना, प्लीज़ ना आए, मुझे सोना है, सुबह ऑफिस भी जाना है। अयान हंसते हुए, ठीक है, सो जा। वो अपना लिबास तब्दील करता है, बिस्तर की दूसरी तरफ लेट जाता है। गुड नाइट मिसेस अयान।
निदा खामोशी से करवट ले लेती है, आंखें बंद कर लेती है, मगर आंसू तकिए पर बहते रहते हैं। मंजर खत्म होता है, दिलों की दूरी अभी बाकी है। निदा खामोशी से बिस्तर की एक तरफ करवट लिए लेटी है, आंखें बंद मगर नींद कोसों दूर। दूसरी तरफ अयान है, आंखें बंद किए जैसे वो भी जाग रहा हो। चंद लम्हों के सुकूत के बाद अयान आहिस्ता से करवट लेता है। नज़रें निदा पर जम जाती हैं, मगर फिर वो नरमी से निदा को अपनी तरफ खींच लेता है, इतनी आहिस्तगी से जैसे किसी जख्मी पर हाथ रखा हो। निदा चौंक जाती है, आंखें खुलती है मगर कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ अपनी सांसों की रफ्तार तेज़ महसूस करती है। अयान अब उसके बिल्कुल करीब, उसकी बालों की खुशबू में सांस लेता हुआ आंखें बंद करके सो जाता है। निदा उसके सीने से लगकर खामोश हो जाती है, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो या बहुत ज़ोर से धड़क रहा हो। अगली सुबह सूरज की नरम रोशनी पर्दों से छिन कर आ रही होती है। निदा की पलकें खुलती हैं। पहला मंजर वो जो देखती है वो अयान की बाहों का हिसार है। वो पूरी तरह अयान की बाहों में कैद है। उसका चेहरा अयान के सीने पर टिका हुआ है और अयान की गिरफ्त जैसे रात की पनाह में भी कमज़ोर ना हुई हो। निदा चौंक जाती है, आहिस्ता से उसको अलग करना चाहती है, मगर अयान की गिरफ्त मजबूत हो जाती है। निदा दिल में, ये सब क्या हो रहा है? ये बंधन, ये एहसास, ये नींद में मिली हुई कुर्बत। अयान की आंखें खुलती हैं, नरमी से मुस्कुरा कर कहता है, अयान, सुबह बखैर मिसेज अयान। निदा हड़बड़ा कर उठी। निदा बेतरतीब लहजे में, मुझे ऑफिस जाना है। अयान मुस्कुराता है, लेटे लेटे कहता है, अयान, पहले नाश्ता मेरे साथ। निदा दरवाजे की तरफ देखती है, दिल उलझा हुआ, आंखें नम मगर कदम आहिस्ता। निदा जल्दी जल्दी तैयार हो रही है, दिल में उलझन, चेहरे पर बेचैनी। निदा अपने वॉलेट में झांकती है, चंद 100 रुपये, और वो कपड़ों की अलमारी खोलकर परेशानी से कहती है, निदा, अपने आप से क्या पहनूंगी? कुछ भी ढंग का नहीं। हानिया से मांग लेती हूँ कुछ शायद। इसी लम्हे दरवाज़ा खुलता है। अयान हाथ में एक खूबसूरत सूट लेकर अंदर दाखिल होता है। नरमी और शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अयान, ये आपके लिए मिसेज अयान। ये आपके लिए मिसेज अयान। निदा चौंक जाती है, गुस्से से देखती है। निदा, मैं ये नहीं पहनूंगी। अयान, ठीक है, वैसे नए कपड़े तो लेने हैं, तो समझ लो ये उधार है, वापस कर देना। निदा कुछ लम्हे सोचती है, फिर दांत पीसते हुए बोलती है, निदा, ठीक है, 1-1 रुपया वापस कर दूंगी आपका मिस्टर अयान। अयान मुस्कुरा कर, हाँ हाँ, जैसे कह रही हो, दिल छू कर वापस कर दूंगी। निदा कपड़े लेकर तैयार होने चली जाती है। सकीना तब तक नाश्ता ले आती है। निदा वापस आकर कहती है, निदा, मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ते की ज़रूरत नहीं। अयान भड़क कर, पागल हो तुम? यहाँ बैठो, नाश्ता करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। निदा दबक कर बैठ जाती है, तेज़ी से नाश्ता करने लगती है। अयान आकर उसके बिल्कुल करीब बैठ जाता है, नरमी से कहता है, अयान, मेरे साथ ऑफिस चलोगी? ड्राइवर के साथ नहीं। निदा साफ लहजे में, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, और ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी शादी हो चुकी है। अयान गुस्से में, क्या कहा तुमने? निदा नरमी से, प्लीज़ सर, मेरा मतलब है अयान, मैं नहीं चाहती किसी को मालूम हो। अयान, पहले अयान कहकर पुकारो। निदा नरमी और झंझलाहट में, अच्छा अयान जी, प्लीज़ किसी को ना बताएं। अयान शरारत से, अच्छा जी, अब मज़ा आ रहा है मुझे तंग करने में। निदा गुस्से से झुंझलाकर, ओह हेलो मिस्टर अयान, बहुत मज़ा आ रहा है ना मुझे तंग करने में? मैंने कहा ना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए हमारी शादी का, तो बस। अयान हंसते हुए, बस यही अंदाज़ लगता है मुझे, अच्छा लगता है मुझे मिसेज अयान, दैट्स लाइक माई ब्यूटीफुल वाइफ। अप्रूव्ड। निदा जल्दी से ऑफिस पहुंचती है, हाथ में फाइल चेहरे को संजीवती। उसका दिल धड़क रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अयान भी उसी फ्लोर पर काम करता है और वो उसकी बीवी भी है। वो जैसे ही अंदर आती है, सबकी नज़रें उस पर, और अयान की आवाज़ आती है। अयान चेयर पर बैठा, आंखों में शरारत। गुड मॉर्निंग मिसेज अयान। निदा छिटक जाती है, फ़ौरन करीब जाकर आहिस्ता बोलती है। निदा गुस्से से दांत पीसते हुए, मैंने कहा था किसी को मत बताना। अयान माइकल कवर की घड़ी दिखाता हुआ, मैंने कब बताया? मैंने तो सिर्फ सलाम किया, बाकी सब तुम्हारा चेहरा बता रहा है। निदा गुस्से में आंखें दिखाती हुई और मेज़ पर फाइल रखती है। निदा, ये आज की मीटिंग नोट्स हैं सर। अयान चंद लम्हे फाइल देखता है, बहुत खूबसूरत, मतलब नोटिस, ऑब्वियसली
ندا کھانستی ہے، اسے نظر انداز کرتی ہے، وہ واپس جانے لگتی ہے۔ ایان اسے روک کر کہتا ہے، ایان آہستہ لہجے میں صرف ندا کو سنائی دیتا ہے، ویسے رات کو تمہارا چہرہ نیند میں بہت معصوم لگ رہا تھا اور صبح کے غرور کے بالکل الٹ۔ ندا چونک جاتی ہے، چہرہ سرخ ہونے لگتا ہے، وہ جلدی سے نظریں چڑھاتی ہے۔ میں کمپلین کر دوں گی HR میں۔ ایان، مینشن کر دینا کہ شوہر فلرٹنگ کر رہا تھا بیوی سے۔ ندا جلدی سے باہر نکل جاتی ہے مگر دل اندر ہی اندر تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایان، ندا اور ایک نئی کلائنٹ، سحر ملک، ایک فیشن برانڈ کی بولڈ اور ماڈرن CEO میٹنگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں۔ سو گائز، ہوپ سو آپ کو ہمارا آج کا ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ ایان اور ندا کی شادی ہو گئی اور ان کا تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ فلرٹنگ موڈ بھی آن ہو گیا، ٹیسنگ مومنٹس بھی ہیں۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور پلیز ہمیں آگے بڑھنے دیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمیں یعنی کہ ہمیں سبسکرائب کیجئے۔ سو دیٹس تو اللہ حافظ۔